आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की नई दिल्ली में मरकज़ी वज़रा से मुलाकात, रियासत के मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल, मरकज़ से ताउन की अपील। पाँच मार्च से होगा इंटरमीडिएट इम्तहानात का आगाज़, पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी रियासत की तरक्की में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने लगाया इल्ज़ाम। ख़वातीन से किए गए वादों को याद दिलाने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को 10,000 पोस्ट कार्ड्स रवाना किए जाएंगे, BRS-MLC के कविता का बयान। खातून की मुश्तबा हालत में मौत, हार्ट अटैक से मौत होने शौहर का बयान। पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच के बाद केस किया दर्ज। तेज़ रफ्तार कार ने 3 साला बच्चे को रौंद डाला, लापरवाह ड्राइविंग के सिलसिले में अत्तापुर पुलिस ने केस किया दर्ज। नाज़रीन, इसके अलावा सियासी खबरों की तफसील देखेंगे। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और T नागेश्वर राव ने नई दिल्ली रवाना होकर वहां पर पीर के रोज़ मरकज़ी वज़रा से मुलाकात की और कृष्णा के पानी के मसले पर तबादले ख्याल किया गया। इसके अलावा हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के तामीरी कामों में मरकज़ के ताउन के अलावा हैदराबाद शहर को आलमी सतह का शहर बनाने और मुसनदी प्रोजेक्ट को रूबेमल लाने में ताउन करने पर भी तफसीली तौर पर मुज़ाकरात करने की ज़राए ने इत्तला दी है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए BRS और BJP पर इल्ज़ाम आयद किया कि एक तो तेलंगाना की तरक्की में वो रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और दूसरी जानिब गैर ज़रूरी और बेबुनियाद BC तबके को हुकूमत के ख़िलाफ़ उकसाने का भी काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस आला कमान ने BC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अनिल कुमार यादव को राज्यसभा का रुकन बनाया और महेश कुमार को सदर TPCC के अहदे पर फायज किया। उन्होंने बताया कि जुमेरात के रोज़ मुनक़िद होने वाली काबीनी मीटिंग में BC तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने और SC/ST तबके के ज़ुमरे जात में शामिल करने पर तबादले ख्याल किया जाए। మీ దగ్గర రిపోర్ట్ ఉంటే మాకు ఇవ్వండి, ఏ కులం ఎంత ఉందనేది ఏమైనా వచ్చిందా మీకు అధికారికంగా? ఎలా మాట్లాడతారు పార్టీ నాయకులు కూడా? కాంగ్రెస్ పార్టీకి అన్ని కులాల పట్ల అన్ని మతాల పట్ల సమప్రేమ ఉంటుంది. ఎవరిని కూడా తక్కువ చేసి చూపించే ప్రయత్నము జరగదు. దాన్ని మాకొచ్చే లాభం ఏముంటుంది? కులగణన నిజాయితీగా నిష్పక్షపాతంగా చాలా మెట్రిక్యులస్గా జరిగింది. దాని కులగణన గురించి ఎవరు तेलंगाना खानसाज कौंसिल की 3 नशिस्तों पर मुनक़िद किए गए इंतखाबात की वोटों की गिनती जारी है। तवक्को है कि नताइज मंगल के रोज़ जारी किए जाएंगे। आखिरी इत्तलात मिलने तक नलगुंडा टीचर्स हल्के पर PRTU के उम्मीदवार हरिपाल रेड्डी सबकत हासिल बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार हर्षवर्धन तीसरे नंबर पर हैं। ग्रेजुएट हल्के और आदिलाबाद खम्मम हल्के में बैलेट पेपर्स को अलहदा रखने का काम जारी है। वाज़ेह रहे कि 2 टीचर्स और 1 ग्रेजुएट हल्के पर 27 फरवरी को रायदही का इनेकाद अमल में आया था।
साबिक वज़ीर और BRS कायद जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से SLDC वाक़े के ज़िम्मेदारी BRS पर आयद करने की मज़म्मत की और कहा कि ये बात अफसोसनाक है कि रेवंत रेड्डी वज़ीर आला के ओहदे पर फायद रहते हुए निचली सतह की और चिल्लर ज़बान का अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जगदीश रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मज़दूर तबके से कोई हमदर्दी नहीं है, जिसकी मिसाल SLBC में होने वाले वाक़े के एक हफ़्ते बाद मुक़ाम वाक़े का दौरा करना है। విచారణలు కానీ ఇంకోటి కానీ చేస్తామన్నట్టుగానో ఇంకోటి అన్నట్టుగానో ఎక్కడ కూడా వస్తలేదు ఒక వార్త బీజేపీ నాయకుల నుంచి. పైగా నేను మీడియా మిత్రులు కావచ్చు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజానికానికి అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా, రాజకీయ నాయకులకు కూడా, పార్టీలకు కూడా, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలతో సహా అందరికి కూడా, గత 4-5 రోజులుగా చూడండి, ఎప్పుడైతే ఢిల్లీకి పోయి రేవంత్ రెడ్డి మోడీతో మాట్లాడొచ్చిండో తెల్లవారి నుంచి ట్రెండ్ మార్చిండు. इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात का आगाज़ 5 मार्च से होगा। इन इम्तहानात के पुरअमन इनेकाद के लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने बताया कि इंटर साल अव्वल और दुवम में जुमला 9 लाख से ज़ायद तलबा हिस्सा ले रहे हैं, जिसके लिए 1553 मराकिज़ क़ायम किए गए हैं। इम्तहानात के औक़ात सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मुक़र्रर हैं। तलबा से ख्वाहिश की गई है कि वो अपने अपने मराकिज़ को 8:45 तक पहुँच जाएँ। तमाम मराकिज़ के अतराफ़ व अकनाफ दफ़ा 144 नाफिज रहेगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तारीख़ में पहली बार किसी रियासती हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के पहले साल में 55,163 मुलाजिमतें फ़राहम की हैं। उन्होंने अपोजिशन जमातों भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्र समिति BRS पर हुक्मरान कांग्रेस हुकूमत के बारे में अफवाहें फैलाने पर भी तनक़ीद की। इतवार को वनपर्ती ज़िले में एक जलसे आम से खिताब करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला ने कहा कि BRS और BJP दोनों ही कांग्रेस की जानिब से इक़्तिदार में आने के 1 साल में की गई पेशरफ्त को हज़म करने से ख़ासिर हैं। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि माह मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में गर्मी मामूल से ज़ायद शदीद होगी और गर्म हवाएं भी तेज़ चलेंगी। अप्रैल और मई के दौरान दर्जे हरारत 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है। 1901 से 2025 तक के औसत दर्जे हरारत का जायज़ा लेने के बाद माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया है कि इस साल गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होगी। ख़ास तौर पर जनूबी और वस्ती तेलंगाना के साथ साथ हैदराबाद के आसपास के इलाक़ों में दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा होने की तवक्को है। मज़ीद ये कि जनूबी और शुमाली तेलंगाना में रात के वक्त का दर्जे हरारत भी आम दर्जे हरारत से 2 डिग्री ज़्यादा हो सकता है। मौसमियाती मरकज़ के मुताबिक गुज़िश्ता 125 साल के औसतन हिसाब से इस बार हवा में नमी की मक़दार में नुमायाँ तौर पर कम हो गई। BRS पार्टी की रुकन कौंसिल की कविता ने बताया कि ख़वातीन से किए गए वादों को याद दिलाने के लिए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को 10,000 पोस्ट कार्ड भेजने का ऐलान किया गया है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाने वाला है। इस सिलसिले में हम 10,000 कार्ड्स वज़ीर आला को रवाना कर रहे हैं। हर पोस्ट कार्ड पर ख़वातीन के आधार कार्ड के साथ उनकी तफसीलात रवाना की जा रही हैं। उनका कहना था कि ये ख़वातीन तेलंगाना जागृति से ताल्लुक़ रखती हैं और हमारा मुतालबा है कि वज़ीर आला अपने वादों को फौरी पूरा करें। कविता ने वरंगल एयरपोर्ट को रानी रुद्रम्मा देवी से मौसूम करने का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि SLBC टनल में फंसे वर्कर्स को निकालने में हुकूमत नाकाम रही है। ఇక్కడ చూస్తున్నారు నా ముంగట పోస్ట్ కార్డులు ఉన్నాయి. ఇవి 10,000 పోస్ట్ కార్డులు ఉన్నాయి. ఈ 10,000 పోస్ట్ కార్డులు కూడా మేము చాలా జాగ్రత్తగా ప్రతి ఒక్క పోస్ట్ కార్డు మీద ఆధార్ కార్డ్ నంబరు, సెల్ ఫోన్ నంబరు, గ్రామం పేరు, మండలం పేరు, జిల్లా పేరు అన్నీ కూడా వేసి
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి కోసమని కేవలం మా జాగృతి కార్యకర్తలై మాత్రమే ఒక 10,000 పోస్ట్ కార్డులు ఇవాళ తయారు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది. జాగృతి ఆధ్వర్యంలో కేవలం మా జాగృతి ఆడబిడ్డలో కార్యకర్తలై మాత్రమే 10,000 పోస్ట్ కార్డులు ఇవాళ సేకరించి మీకు ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకోసం చూపిస్తున్నామంటే మీరు మార్చి 8 నాడు 2,500 ఇస్తున్నామని ప్రకటించకపోతే ఈ 10,000 ఆడబిడ్డలం తెలంగాణలో ఉన్న 10,000 గ్రామాలకు పోతాం. వేలాదిగా లక్షలాదిగా ఇట్లాంటి పోస్ట్ కార్డులే తయారు చేసుకొని మీ సోనియా గాంధీ గారికి 10 జనపథ్కి మేము పంపుతామని ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వానికి మేము హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాం. మీకు ఇప్పుడు ఇస్తున్నాం ముఖ్యమంత్రి గారికి. మీరు ముఖ్యమంత్రి అంటే రాష్ట్రానికి ఒక అన్నలాగా ఒక తండ్రిలాగా ఆడబిడ్డల్ని కడుపులో పెట్టి చూసుకోవాల్సినటువంటి పొజిషన్లో మీరు ఉన్నారు. కానీ మా ఆర్థిక స్వావలంబన విషయంలో, మా యొక్క రక్షణ విషయంలో, మా యొక్క విద్య విషయంలో, మా యొక్క ఆరోగ్యం విషయంలో దేంట్లో కూడా మీరు మానవీయంగా ఆలోచిస్తలేరు, దేంట్లో కూడా మీరు శ్రద్ధ పెడతలేరు. కాబట్టి మరి ఏ సోనియమ్మనైతే చూసి మా తెలంగాణ ఆడబిడ్డలు ఓట్లేసినో అదే సోనియమ్మకు ఇదే పోస్ట్ కార్డులు విత్ ఆధార్ కార్డ్, విత్ ఫోన్ నంబర్, విత్ గ్రామం, మొత్తం ఈ 10,000 మంది మేము జాగృతి ఆడబిడ్డలం కార్యకర్తలం. कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा है कि रियासत में आज आबपाशी मसाइल के लिए साबिका बीआरएस हुकूमत जिम्मेदार है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स में इसलिए मसाइल पैदा हो रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट्स की आड़ में केसीआर का खुफिया एजेंडा शामिल था। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि हर मामले में हुकूमत पर तनकीद करे। उन्होंने कहा कि अगर केसीआर के दौर में SLBC प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाता तो आज इस तरह का मसला पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि केसीआर के गलत फैसलों की वजह से जगतियाल और धर्मापुरी के इलाकों में सैलाब आया था। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि SLBC प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल किया जाए। Originally, Kaleshwaram project Medigata was designed for only 2 TMC. ఆ 2 TMCని కూడా పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించకుండా 3వ TMC నీటిని తరలించడానికి కొరకు ఏదైతుందో మళ్ళొక 4,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది లింక్ 1 కింద. మొదటి 2 TMC నీటిని తరలించడానికి సంబంధం లేకుండా ఆ 2 TMCకి అదనంగా ఇంకొక TMC తరలింప చేయబడే విధంగా వీళ్ళు మేడిగడ్డకి వెళ్ళి ఎల్లంపల్లి వరకు నీటిని తరలించడానికి 4,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది. साबिक वज़ीर ज़राअत और बीआरएस के लीडर निरंजन रेड्डी ने कहा है कि झूठ बोलकर इख्तिदार में आने वाली जमात अब भी झूठ का सहारा ले रही है। रेवंत रेड्डी, जिनका तेलंगाना की तहरीक में कोई रोल नहीं था, वो हर बात के लिए केसीआर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। केसीआर से मुताल्लिक़ अवाम में नफ़रत पैदा करने की रेवंत रेड्डी की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने सवाल किया कि केसीआर के दौर में मेडिकल, नर्सिंग और दूसरे तालीमी इदारों को कायम किया गया था। रेवंत रेड्डी ने क्या किया, इसकी वजाहत करें। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अपोजिशन के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी के लबो लहजे से रियासत की नेकनामी मुतासिर हो रही है। उन्होंने अपील की कि नाशाइस्ता लबो लहजे से रियासत की नेकनामी को मुतासिर न करें। इस मौके पर बीआरएस के दूसरे लीडर्स जयपाल यादव, अंजया यादव ने भी कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के एमपी किरण कुमार रेड्डी ने सवाल किया है कि बीआरएस लीडर हरीश राव ने अपने दुबई के सफ़र की तफसीलात क्यों नहीं बताईं। किरण कुमार रेड्डी ने इंकशाफ किया कि हरीश राव लूटी हुई रकम को छुपाने के लिए दुबई गए थे। हरीश राव के पुराने साथी का दुबई में इंतकाल हुआ, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हरीश राव अब तक सिर्फ कलेक्शन पर तवज्जो देते रहे हैं। केसीआर ने अपने दौरे इख्तिदार में इखलास के साथ काम नहीं किया। मरकज़ के बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी लीडर्स खामोश तमाशा देख रहे हैं। अब भी मरकज़ तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। రెడ్డి ఇవాళ మీరు వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి సంవత్సరంన్నర పాలన ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి చెప్తారా? మా ముఖ్యమంత్రికి చిత్తశుద్ధి లేదంటావు. ముఖ్యమంత్రి ఎన్నేళ్ళు ముఖ్యమంత్రి చేసిండు? మీ మామ లెక్క 10 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రి చేసిండా? మీ మామ ఎప్పుడన్నా ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్ లేనప్పుడు ఒక ముఖ్యమంత్రి వదల ఎన్నిటికి పోయిండు, ఎన్ని ఇన్సిడెంట్లకు పోయిండు? గతంలో జరిగినటువంటి ఎన్ని యాక్సిడెంట్లకు మీ మామ పర్సనల్గా పోయి అక్కడ ఉన్నటువంటి 65 మంది చచ్చిపోయారు. ఏ గుడి ఏందది? కొండగట్టు జరిగినప్పుడు ఏడుండు మీ మామ?
ముఖ్యమంత్రి మీ మామ హోదా వేరు, వేరే ముఖ్యమంత్రుల హోదా వేరు. మా ముఖ్యమంత్రి అన్న వీలైనంత మటుకు సమయం దొరికితే ఎక్కడికైనా పోయే ప్రయత్నం చేస్తాడు. మీ ముఖ్యమంత్రి అసలు ఫామ్ హౌస్ వదిలిపెట్టి ఆ రోజు రాలేదు, ఈరోజు అపోజిషన్ పార్టీకి ఉండి కూడా రాలేదు. మీ మామ గురించి మాట్లాడడానికే నీకు ఓపిక లేదు, మీ మామ గురించి చర్చ చేయడానికే నీకు చేత కాదు. बीआरएस पार्टी के लीडर जगदीश्वर रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपने और अपने खानदान वालों के असासों में इजाफे के लिए वज़ीर आला बने हैं। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी अपने हर नाकामी का इल्ज़ाम अपोजिशन के सर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। 15 माह के दौरान कांग्रेस की हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। हुकूमत रिवर्स गियर में आ चुकी है। रेवंत रेड्डी की हुकूमत ना तो ईमानदार है और ना इसका आवाम से कोई राब्ता है। वुज़रा को अपनी वजारतों के बारे में कोई इल्म नहीं है। झूठे वादों के साथ हुकूमत चलाई जा रही है। SLBC टनल में पेश आया वाक़या हुकूमत की लापरवाही और गफलत का नतीजा है। वाक़ई को हुए 10 दिन हो चुके हैं, अभी तक एक पैसे का काम नहीं किया गया और ना ही वर्कर्स को बचाया गया। उन्होंने कहा कि श्रीसलम हाइड्रल पावर में हादसे के वक्त हमने 24 घंटों में लाशें निकाली थी और मरने वालों के अफराद ख़ानदान को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया था। माहिरीन की खिदमात का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। नाज़रीन, कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया से जुड़ी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंदनगुटा हल्का असम्बली के इलाके फूलबाग में मुनक़िदा दावत इफ्तार में मेहमान ख़ुशी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर हल्का असम्बली चंदनगुटा के मुख्तलिफ डिवीज़न्स के कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, सरगर्म मजलिसी कारकुनान और मदाहान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुतालिका हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हमरा मैनेजिंग डायरेक्टर HMWS&SB के अशोक से मुलाकात की और हल्क़े में जारी तरक्याती कामों की तकमील के अलावा नए कामों की मंजूरी और मसाइल की यकसुई के सिलसिले में एक नुमाइंदगी भी हवाले की। डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड के अशोक ने तयख़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में हमदर्दाना गौर करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा की जानिब से माह रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से गरीबों, बेवाओं और यतीमों में रमज़ान राशन किट्स की तक़सीम अमल में आई। उन्होंने मीडिया को बताया कि हर साल की तरह इस साल भी गरीब ख़ानदानों की निशानदेही करते हुए उनमें राशन पैक्स की तक़सीम का नज़म किया गया है। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। फर्स्ट रमज़ान है और आलम इस्लाम को रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद मेरी तरफ से मैं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा महीना है अल्लाह ताला हर चीज़ को कबूल फरमाता है। इसमें इबादतों को डबल इसका सवाब दिया जाता है। मैं आवाम से कहना चाहता हूँ कि रोज़ों की पाबंदी कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएँ कीजिए अपनी सेहत के लिए,
अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, आगे की तरक्की के लिए। तो मैं इस महीने की फजीलत से अल्लाह ताला अपने को इस महीना फिर नसीब फरमाया है कि आने वाला महीना फिर, आने वाला साल फिर नसीब होता है या नहीं होता है। जिसको भी ये महीना नसीब हुआ है, हुकूमत आंध्र प्रदेश ने ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल करने का ऐलान किया है। हाई कोर्ट ने भी ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। 1 मार्च से ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल करते हुए खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी चालानात किए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पहली मरतबा क़ानून की खिलाफ वर्जी करने पर सिर्फ जुर्माना आयद किया जाएगा। दूसरी या तीसरी मरतबा पकड़े जाने पर भारी चालानात के अलावा क़ानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बगैर हेलमेट की गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये जुर्माना, बाइक पर 2 अफराद बैठने पर दोनों को भी हेलमेट पहनना लाजमी कर दिया गया है। महकमे इंसदाद रिश्वत-सतानी ने माह फरवरी में तेलंगाना में सरकारी अहदेदारों के खिलाफ रिश्वत तलब करने और वसूल करने के इल्ज़ाम में 17 मुकदमात दर्ज किए हैं। इनमें से 15 मुकदमात रिश्वत लेते हुए जाल में पकड़े जाने के हैं, जबकि 2 मुकदमात गैर मुतनासिबात असासों में मुताल्लिक़ हैं। जुमला 23 अहदेदारों बशमूल 2 आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को इन मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। रूबी न्यूज़ की जराइम से जुड़ी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। मुगलपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक एएसआई की जानिब से सुल्तान शाही इलाके के एक शॉप ओनर से बदसलूकी करने का वाक़या मंजर-ए-आम पर आया है। शॉप ओनर का इल्ज़ाम है कि एएसआई ने उसे बिहारी कहते हुए थप्पड़ रसीद किया है, जो सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है। इतला मिलते ही मंजीसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने मुगलपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर हिरासत में लिए गए शॉप ओनर के बेटे को आज़ाद करवाया और केस की तफसीलात से वाक़फियत भी हासिल की। मैं कारोबार कर रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ मैं, मेरे को आप लोग उनके ऊपर एक्शन लीजिए। अभी मेरे बच्चे को लेके चले गए दुकान से उठा के और बोल रहे कि ये रमज़ान में कारोबार नहीं करना, अभी स्टेटमेंट नहीं आया है बोल के। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बच्चे को आप न को ले जाओ, तब भी लेके चले गए। उसको मार के कॉलर पकड़ के लेके चले गए। हम लोग अभी पीएस में जाके वो बोले तो मैं एसआई साहब से, एमएलए साहब से बात कराए, तो उन्होंने बात करके मेरे बच्चे को छुड़ा दिए। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। अब मैं डब्बा चला रहा हूँ, डब्बा चलाने नहीं देते लोग, आके हमेशा ये करते, परेशान करते मेरे को। आप के पास मैं नाका में वो जाके बोलता हूँ तो बोलता है कि नहीं कारोबार नहीं करना, टाइम से बंद कर देना, तो टाइम से ही बंद कर दे रहा हूँ। रमज़ान का महीना है, हम रात में डब्बा खुला रहता है, हम भी खुला रख रहे हैं। एसआई साहब आके बोल रहे हैं कि नहीं बंद कर दो, 11 बजे तक ही टाइम है। मुगलपुरा पीएस के रोड में है मेरा डब्बा, सामने कॉर्नर पे सुल्तान शाही एरिया आता। असद साहब को मैं बोलना चाहते हैं कि एसआई साहब पे कमीशन लीजिए, एक्शन लीजिए, ताकि कि वो हमको हमेशा परेशान करते रहते हैं। तो आप लोग और बड़े ऑफिसर साहब से भी मैं बोलना चाहते कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कारोबार करने के लिए कर रहा हूँ, मेरे को हमेशा परेशान करते हैं लोग। मेरा बच्चा एक स्टूडेंट है, मैं बच्चे को जो है खाने के लिए जाता हूँ तो बच्चे को यहाँ बैठा के जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं खा के आके फिर खुद कारोबार करता हूँ। उसके बाद बेरहमी से मेरे बच्चे को कॉलर पकड़ के खींच के लेके गाड़ी में करके लेके चले गए। मैं बोला मेरे को ले जाओ, नहीं ले गए, उनको बच्चे को ले जाके बहुत कुछ बोले, चेयर पे नहीं कि तुम बिहारी हो, मेरे बच्चे को चेयर पे नहीं बैठने दे रहा है, बच्चे को बोले तो नीचे बैठो, पक्का पे बैठो। मैं बोलना चाहते हैं कि मैं बिहारी हूँ, चाहे हैदराबादी हूँ, कहीं के भी हूँ, मैं कारोबार कर रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ मैं। मेरे को आप लोग उनके ऊपर एक्शन लीजिए। चार मीनार
एरिया जुल्फ़िकार अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे को फ़ोन पे बात करके मेरे बच्चे को छुड़ा दी। शहर हैदराबाद के अत्तापुर में लापरवाह ड्राइविंग ने कमसिन बच्चे की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के पांडुरंगा नगर में घर के सामने खेल रहे 3 साला बच्चे अंकित को तेज़ रफ्तार कार ने रौंद डाला। इस हादसे में कमसिन बच्चा मुकामे वाक़े पर ही हलाक हो गया, जबकि उसके साथ खेल रहे 2 बच्चे ज़ख्मी हो गए। मुकामी अवाम ने कार ड्राइवर को पकड़कर पहले मुबैना तौर पर इसकी पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस वाक़े को लेकर मुकामी अवाम में बरहमी देखी गई। जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। चादरगढ़ पुलिस स्टेशन के नलगुंडा चौराहे के पास जमुना टावर में खातून की लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़िया संगम श्रीशा के शौहर विनय कुमार ने अपने ससुराल वालों को इत्तला दी थी कि दिल का दौरा पड़ने से श्रीशा की मौत हो गई है। श्रीशा की अफरादी ख़ानदान ने बताया कि उनके विनय के घर पहुंचने से पहले श्रीशा की लाश को एम्बुलेंस के ज़रिए श्रीसलम मुंतकिल किया जा रहा था। श्रीशा की मौत पर शुबहात के बायस अफराद ख़ानदान ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने CCTV की बुनियाद पर एम्बुलेंस का पता चलाया और उसे रोक लिया गया। लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। श्रीशा के अफराद ख़ानदान का इल्ज़ाम है कि उसे ज़दोकोब करते हुए हलाक किया गया है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून लक्ष्मी बाई जो अपने बेटे से मुलाकात के लिए अमेरिका गई हुई थी, एयरपोर्ट पर क़ल्ब पर हमले की वजह से फौत हो गई। लंगरोज़ इलाके की साकिन 70 साला लक्ष्मी बाई अपने बेटे के पास चंद दिन गुजारने गुज़िश्ता पीर को शमशाबाद एयरपोर्ट से अमेरिका रवाना हुई थी। वो मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची और एक डोमेस्टिक फ़्लाइट लेने वाली थी। ताहम एयरपोर्ट पर ही अचानक उसके क़ल्ब पर हमला हुआ और वो गिर पड़ी। फौरी CPR के बावजूद खातून बच नहीं पाई और फौत हो गई। चंद दिन कबल उसका बेटा श्रीधर अमेरिका से हिंदुस्तान आया था, वहाँ कुम गया और वहाँ स्नान के बाद वो अमेरिका वापस हो गया था। उसने अपनी वालदा को अमेरिका बुलाया था, ताहम एयरपोर्ट पर ही इस खातून की मौत हो गई, जिस पर अफराद ख़ानदान में गम की लहर दौड़ गई। नाश हैदराबाद लाने की कोशिश की जा रही है। NTR घाट के पास तेज़ रफ्तार गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई। हादसे के वक्त फुटपाथ पर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए जानी नुकसान नहीं हुआ। कार ड्राइवर को मामूली जख्म आए हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और कार को वहां से हटाया गया। लापरवाह ड्राइविंग हादसे की वजह बताई जा रही है। तेलंगाना भद्रादरी कुत्तागुड़म के दम्मापेटा मंडल चुन्नागुलागुड़म में अराजी तनाज़े में 2 ग्रुपों के दरमियान झड़प में 4 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि छोटे से गांव गलागुड़म में अराजी के छोटे टुकड़े को लेकर 2 तबक़ात के दरमियान झड़प होती आ रही थी और पीर के दिन बाद लाठियों और चाकुओं तक पहुंच गई। एक दूसरे पर हमले किए गए। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। कशीदगी को देखते हुए पुलिस के ज़ायद दस्तों को भी तैनात कर दिया गया है।
तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़ये में एक दरिंदा सिफत बेटे ने मां को बेरहमी से कत्ल कर दिया। संगदिल बेटे ने जायदाद के लिए अपनी मां को ही बेदर्दी से चाकू से वार करके कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या तलापुर के देवी नो विलाजा में पेश आया, जहां 52 साला राधिका अपने बेटे कार्तिक रेड्डी के साथ रहती थी। सुबह के वक्त कार्तिक रेड्डी का अपनी मां से जायदाद के मामले पर झगड़ा हुआ, जिसके दौरान उसने सफाकी से अपनी मां पर चाकू से 8 वार किए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर राधिका को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां वो इलाज के दौरान दम तोड़ गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकामी वाक़े पर पहुंची और कार्तिक रेड्डी को हिरासत में ले लिया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मुलजिम नशावर शय इस्तेमाल करने का आदी था और शराब नोशी का भी शौकीन था। पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की नई दिल्ली में मरकज़ी वज़रा से मुलाकात, रियासत के मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल, मरकज़ से ताउन की अपील। पाँच मार्च से होगा इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज़, पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी रियासत की तरक्की में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने लगाया इल्ज़ाम। ख़वातीन से किए गए वादों को याद दिलाने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को 10,000 पोस्ट कार्ड से रवाना किए जाएंगे, BRSMLC के कविता का बयान। खातून की मुश्तबा हालत में मौत, हार्ट अटैक से मौत होने शौहर का बयान। पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच के बाद केस किया दर्ज। तेज रफ्तार कार ने 3 साला बच्चे को रौंद डाला, लापरवाह ड्राइविंग के सिलसिले में अत्तापुर पुलिस ने केस किया दर्ज। इसी के साथ उबैद न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।